आदमी ने जैसे ही मॉडल पर पानी स्प्रे किया, बाहर अचानक बारिश होने लगी। वो खिड़की के पास गया और डिसबिलीफ में बाहर देखने लगा। अपनी सोच को कंफर्म करने के लिए उसने फिर से स्प्रे बोतल उठाई और मॉडल पर कई बार स्प्रे किया। इस बार बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई और बाहर लोग अचानक सैगली भीगने लगे। वो आदमी खिड़की खोली और हाथ बाहर निकाला। ये सच में असली बारिश थी। तब उसे समझ आया कि ये छोटा सा मॉडल असल में पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता है। उसके पास अब एक ऐसा टूल था जिससे वो लिटरली भगवान बन सकता था। उसी वक्त सड़क पर एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। आदमी ने एक हड्डी उठाई और मॉडल में जाकर उसे नीचे रख दिया। रियल लाइफ में कुत्ते को इतनी बड़ी हड्डी कभी नहीं मिली थी। अगले दिन लोग रेस्टोरेंट में कल की अजीब बारिश के बारे में बात कर रहे थे। बॉस लेडी ने कंप्लेन किया कि इंटरस्टेट हाईवे ने सबकी रोजी रोटी खराब कर दी है। उसने कहा कि वो रेस्टोरेंट का माहौल बदलना चाहती है, इसलिए अगले हफ्ते दीवारों को पेंट करवाएगी। आदमी ने ये सारी बात सुन ली। उसने पास से एक पेन उठाया, अपनी नोटबुक खोली और बॉस लेडी की विश लिख ली। रात को वो फिर मॉडल के पास गया और उसे एक्टिवेट किया। अगली सुबह तक जो रेस्टोरेंट पहले टूटा फूटा था अब एकदम नया बन चुका था। सब लोग शॉक में थे। मालकिन को नहीं पता था कि ये किसने किया, लेकिन वो बहुत खुश थी। आदमी ये देखकर खुश हो गया कि उसके काम की सराहना हो रही है। अब वो और भी डिटर्मिनेशन के साथ शहर को ट्रांसफॉर्म करने में लग गया। एक बार उसने एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पर गिरते देखा तो वो दौड़कर उसकी मदद को गया। बुजुर्ग ने शिकायत की कि सड़कें बहुत टूटी हुई हैं। उन्होंने मेयर को एक लेटर भी लिखा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आदमी ने सुझाव बॉक्स लिया, लेटर डाला और फिर उसी लेटर के मुताबिक काम शुरू किया। सड़कें स्मूथ कर दी, गड्ढे भर दिए। फिर उसने खुद झाड़ू उठाई, कचरा हटाया, डस्टबिन सीधा किया और सूखा पेड़ भी निकाल दिया। उसके एक एक काम से शहर बेहतर होता गया। अगली सुबह लोग देखकर हैरान रह गए कि सड़कें साफ और ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी थी। जो लोग शहर छोड़ने वाले थे अब उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया। ये सुनकर आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसे लगा कि ये काफी नहीं है। वो चाहता था कि शहर ग्रो करे और लोग भी इसके बारे में जाने। तो वो बैठा, एक साइन बोर्ड का डिजाइन बनाया, उसे कट करके तैयार किया और चौराहे पर इंस्टॉल कर दिया। जल्द ही लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे, स्ट्रीट फूड खाने लगे और शहर में फिर से जान आ गई। रात को उसने साइन बोर्ड पर लाइट्स लगाई ताकि रात में भी लोग हाईवे से शहर में आ सके। वो खिड़की के सामने खड़ा होकर पेडेस्ट्रियंस को ऑब्जर्व करता रहा। अपनी क्रिएशन पर बहुत प्राउड फील कर रहा था। धीरे धीरे चर्च में लोग इकट्ठा होने लगे और सब इसे किसी मिरेकल की तरह मानने लगे। चर्च में सभी यही डिस्कस कर रहे थे कि ये सब किसने किया। तभी किसी ने कहा ये सब मेयर ने किया है। सरप्राइजिंगली वो आलसी मेयर आगे आ गया और खुद को क्रेडिट दे दिया। ये देखकर आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक पत्थर उठाया, मेयर की रेड स्पोर्ट्स कार की तरफ देखा और फिर मॉडल के पास गया। उसने मॉडल पर पत्थर रखा और उंगलियां छोड़ दी। अगले ही पल एक उल्का मेयर की कार पर जा गिरी। अगले दिन मेयर को अपनी डिस्ट्रॉयड कार मिली और वो बौखला गया। उसी वक्त उसने एक बच्चे को कार्टून बुक पढ़ते देखा। उसने गुस्से में स्केच बुक छीन ली और देखा कि बच्चा उसके झूठ का मजाक बना रहा था। उसने गुस्से में बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये देखकर लोग चुपचाप वहाँ से जाने लगे। लोगों को जाते देख मेयर ने तुरंत अपना मूड बदला और कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर बोले कि उसकी कार एक्सीडेंट में टूटी है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। सरप्राइजिंगली लोग उस पर विश्वास कर बैठे। आदमी ये सब देखकर और भड़क गया। रात को उसने मॉडल पर एक मकड़ी रख दी। मेयर जो सोच में डूबा हुआ था उसके सामने एक जायंट मकड़ी आ गई। वो डर के मारे जमीन पर गिर गया और जान बचाने की कोशिश करने लगा, पर आदमी बस उसे डराना चाहता था, इसलिए टाइम पर मकड़ी हटा दी। अगले दिन मेयर ने सबको कल रात की बात बताई, पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोग हंसने लगे। उसने दीवार पर एक बड़ी मकड़ी पेंट कर दी और उस बच्चे से पूछा कि क्या उसने भी मकड़ी देखी थी। बच्चा बस मुस्कुरा दिया।